नालंदा यूनिवर्सिटी आज से करीब 800 साल पहले यानी 1193 में बिहार के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने एक गहरी नींद में सुला दिया था। और आज पीएम मोदी ने उस विश्वविद्यालय को दुनिया के सामने फिर से जागृत कर दिया। इस कहानी को शुरू करते हैं साल 1193 से, जब बख्तियार खिलजी भारत आए थे। बख्तियार खिलजी भारत के दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन वहां उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ सालों में भारत की इनगेरर आर्मीजों में वो अपनी जगह बना ली। घुलेट राज की सेना से उसने कई युद्ध लड़े, जिसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चे सुन उसे अवध के कमांडर के नीचे सेना का मुखिया बना दिया। उसे बिहार के बॉर्डर पर भेज 2 गांवों को संभालने का काम दिया गया और इसके बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों पर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसे किसी ने कहा कि उसकी इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्रीभाद्र। खिलजी ने सोचा, जब मेरे धर्म के लोग मेरा इलाज नहीं कर पाया तो एक दूसरे धर्म का काफिर इस बीमारी का इलाज कैसे कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि फिर भी खिलजी राहुल श्रीभाद्र जी से मिलने नालंदा गए। उसने उन्हें एक चुनौती दी, अगर आप सच में इतने ज्ञानी हैं तो आप मुझे बिना किसी दावा और बिना छुए मुझे ठीक करके दिखाएं। राहुल श्रीभाद्र ने उसकी ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने खिलजी को एक कुरान देते हुए कहा कि हर रोज एक कुरान पढ़ने से आपकी सारी रोग दूर हो जाएंगे। खिलजी ने नियमों के अनुसार पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल हुआ यूँ था कि कुरान के पन्नों पर राहुल श्रीभाद्र ने दावा लगा दिया, जिससे कि वो जब भी पन्ना पलटते तो मुंह में उंगली डालते और दावा का भी सेवन करते। जब खिलजी ने पूरी तरह से ठीक हो गया तो ये जानने की कोशिश की, आखिर में ठीक कैसे हो गया। कुरान तो मैंने पहले भी पढ़ी थी। तब उसने राहुल श्रीभाद्र से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुरान के हर एक पन्नों पर मैंने दावा लगा दी थी। इस तरह का ज्ञान देखकर खिलजी हैरान हो गया, लेकिन उसे खुश होने का बजाय उसने नालंदा को ही जला दिया। ऐसा बताया जाता है कि नालंदा को जब खिलजी ने आग लगाया था तो तब 90 लाख पुस्तकें थी। इस वजह से आग लगभग 3 महीने तक जल रही थी। अगले 6 शताब्दियों में नालंदा धीरे धीरे गुमनामी में गुम हो गया। हाज इस राज तबक्कत-ए-नसरी ने इस संघार के बारे में कुछ लिखा है, आइए आपको बताते हैं। हजारों सन्यासियों को जीवित जला दिया और हजारों को सर काट दिए गए। खिलजी ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। पुस्तकालय कई दिनों तक जलता रहा और जलते हुए हस्तलेखों से उठने वाला धुआं पहाड़ियों पर काले कफन की तरह लटका रहा। आने वाले कई सालों तक यह शिक्षा दुनिया से छिपा रहा और फिर एक दिन 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा इसकी खोज की गई और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना गया। मार्च 2006 में इंडिया के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के विधानसभा में नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। उस महान विश्वविद्यालय को फिर से जागृत करने का पहला कदम था। 25 नवंबर 2010 नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित की गई और फाइनली 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए परिसर का उद्घाटन। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकते। दोस्तों, ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।